नाम नंद किशोर ठाकुर है। मैं यहाँ 1969 से ही एक्सरे टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत रहा। अभी इसके बारे में विवरण देने में आँख से आंसू आ जाती है। क्या हम बतलाएं इसके बारे में। दुर्भाग्य है, सब कुछ लूट चुका, कुछ भी नहीं बचा। सिर्फ हम लोग अपना जान बचा के यहाँ रह रहे हैं कि कभी इसका दिन सुधरे, कभी इसमें बदलाव आए, तो हम लोगों का भी अपना हक है, उसको हम लोग पा सकें। इसलिए अभी तक यहाँ पर पड़े हुए। तस्वीर में दिख रहे खंडहर में तब्दील बदहाल भवन यहाँ के दरो दीवार एक समय में गुलजार हुआ करता था। लोगों का आना जाना लगा रहता था क्योंकि यहाँ लोगों की जिंदगियां संवारी जाती थी, नया जीवन दिया जाता था। लेकिन आज मानो यह एक डरावना और भूतिया भवन बन गया हो। इस अस्पताल के बारे में क्या वर्णन करें, कहते हुए बहुत मर्माहत होते हुए भी कहना पड़ता है। कई बार लोगों से इसके संबंध में बतलाया गया, कई बार अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया, देश के तमाम संबंधित अधिकारियों को लिख पढ़ के दिया गया, मगर कहीं से कुछ आश्वासन भी नहीं मिल पाया। कहने का गरज ये कि ये अद्वितीय अस्पताल ना सिर्फ उस समय बिहार था, 1963 में डॉक्टर सुशीला नैयर के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ है और ये अद्वितीय अस्पताल था। यहाँ पर ना सिर्फ बिहार के बल्कि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आदि जगहों से यहाँ चिकित्सा लाभ लेने के लिए लोग आते थे। ये बहुत ही फेमस हॉस्पिटल था। यहाँ रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी का काम होता था, अर्थात आँख नहीं है आँख बनवा लो, नाक नहीं है नाक बनवा लो, हाथ टेढ़ा हो गया पैर टेढ़ा हो गया, सारी व्यवस्थाएं यहाँ थी। और यहाँ आसपास के प्रसिद्ध डॉक्टर इसमें सेवा में लगे हुए थे। यहाँ तक कि पटना दिल्ली से भी डॉक्टर यहाँ आकर के अपनी सेवाएं दिया करते थे। बड़ा गुलजार जगह था। दर्शनीय कहा जाए कि मधुपुर के लिए ही नहीं, ये पूरा बिहार के लिए एक दर्शनीय क्षेत्र था और चिकित्सा व्यवस्था के लिए अद्वितीय था। झारखंड के मधुपुर अनुमंडल में एकीकृत बिहार के समय 22 नवंबर 1963 में इस अस्पताल का उद्घाटन तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुशीला नायर ने की थी। संथाल पहाड़िया सेवा मंडल अस्पताल पूरे संथाल परगना में ही नहीं बल्कि एकीकृत बिहार समेत बंगाल, उड़ीसा जैसे राज्यों में भी मशहूर था। इस अस्पताल में मरीजों का रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी समेत कई तरह के इलाज किए जाते थे, चाहे आंख बदलवाना हो, नाक बदलवाना हो, टेढ़े मेढ़े पैरों और हाथों को ठीक करवाना हो या फिर लेप्रोसी रोग का इलाज, सब कुछ यहाँ संभव था। लेकिन दुर्भाग्य क्या कहा जाए, 1994 में यहाँ के व्यवस्था में ही विवाद हो गया। यहाँ लगभग 25 कर्मचारी कार्यरत थे। मैं यहाँ एक्सरे टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत था और पूरे संथाल पहाड़िया सेवा में मंडल में 250 कर्मचारी यहाँ कार्यरत थे। लेकिन 1994 में जब यह विवादाग्रस्त हुआ, मामला यहाँ के प्रबंधन न्यायालय में चले गए, तभी से यहाँ की विधि व्यवस्था तेजी से गड़बड़ा गई और सारे लोग का वेतन पानी बंद हो गया। इस अस्पताल में उस समय 50 बेड, 25 कर्मचारी समेत उस वक्त के आधुनिक उपकरण मौजूद थे। दूर दूर से लोग यहाँ इलाज कराने पहुंचा करते थे। पूरे संथाल परगना में इसके इकाई थे। करीब 250 कर्मचारियों का रोजगार इससे जुड़ा था। लेकिन 1994 में यह अस्पताल विवाद के घेरे में आ गया और बंद पड़ गया। अस्पताल के साथ साथ यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों की स्थिति भी दयनीय हो गई। बावजूद इसके इस अस्पताल
को हम लोग ने जिस समय से विवाद हुआ उसके बाद 10 वर्षों तक व्यक्तिगत रूप से कई लोग बारी बारी से इसका पहरा दिया करते थे, रात रात भर जाग करके इसको सुरक्षित रखा करते थे कि आज नहीं तो कल ये पुनर्संचालन की व्यवस्था में आ जाएगा और हम लोग का जीवन में सुधार होगा। लेकिन नहीं, कुछ से कुछ भी नहीं हो पाया। बाद में असामाजिक तत्वों का नज़र यहाँ पड़ा और लोग चोर उचक्के और घूमने लगे यहाँ। हम लोग जब विरोध करें तो हम लोगों से भी जूझने लगे लोग, हम लोग पर आक्रमण जैसी स्थितियाँ हुई। परिणाम ये हुआ कि अस्पताल की सारी सामग्री लूट ली गई, चोरी चली गई, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। और अभी तो आप देख ही रहे हैं कि बिल्कुल ये खंडहर नुमा सिर्फ ये पड़ा हुआ है। सभी कर्मचारी मुख्यालय छोड़ के जा चुके, हम लोग 1-2 कर्मचारी यहाँ पड़े हुए हैं, देखभाल में लगे हुए हैं ताकि यहाँ की जो अचल संपत्तियाँ हैं वह नष्ट नहीं हो। पेड़ पौधे, ज़मीन जो है, क्या कहें, दुर्भाग्य की बात है कि सरकारें बदलती रही लेकिन सरकार के ना कोई नुमाइंदा और न्यायालय से ना कोई प्रतिनिधि आज तक यहाँ देखने के लिए आया कि यहाँ की स्थिति क्या है, यहाँ के कर्मचारी कैसे हैं। हम लोग मरणासन अवस्था में जहाँ तहाँ मेहनत करके अपने बाल बच्चों का भरण पोषण करते रहे। शुरुआती तौर पर बैद्यनाथ प्रसाद बोल के डीसी थे, उन्होंने यहाँ आकर निरीक्षण किया और अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए हम लोगों को 3-4 महीना वेतन भी उन्होंने दिलवाया। लेकिन उनका स्थानांतरण हो गया, नए डीसी आए, उनको जब तक सारी गतिविधियों की जानकारी दी गई उनका भी तबादला हो गया, दूसरे चले आए। इस तरह से उलझ गया यह, और आज तक इसको कोई देखने सुनने का काम भी नहीं कर पा रहा है। सबसे दुख की बात है कि हम लोगों का जो भविष्य निधि है, जिसको दुख के समय निकाल करके बाल बच्चे को के लिए या अपना भरण पोषण के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं, वो भी मैनेजमेंट के कारगुजारियों के चलते फंस गया और वह भी नहीं निकल पा रहा है। अस्पताल के कर्मचारियों के वेतन बंद होने के साथ भविष्य निधि के पैसे भी नहीं मिले। न्यायालय ने इस अस्पताल को डीसी के अधीनस्थ रखा, यानी डीसी को रिसीवर बना दिया गया ताकि इसके संचालन और संपत्ति की सुरक्षा हो सके। लेकिन स्थिति आज बिल्कुल इसके उलट है। संताल पहाड़िया सेवा मंडल अस्पताल धीरे धीरे खंडहर में तब्दील हो गया है। इस खंडहर में असामाजिक तत्वों के लोग पहुंचते हैं। अस्पताल की संपत्तियां चोरी हो रही है। करोड़ों की संपत्ति को देखने वाला कोई नहीं है। हाल में ये मंजूनाथ भंजत्री साहब डीसी साहब हैं, इनके पास मेरा एक प्रतिनिधि मंडल गया है और हम लोग अपने जीने के अधिकार को लेकर के, मांग को लेकर के एक ज्ञापन दिया है और एक प्रतिनिधि मंडल भी मिलने का विचार किया है। उनसे समय लेकर के मिलेंगे, देखें क्या कुछ होता है। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि डीसी साहब को माननीय न्यायालय के द्वारा रिसीवर नियुक्त किया गया है। उन्हीं के अधीन ये सारा संताल पहाड़िया सेवा मंडल क्षेत्र है। मधुपुर तो एक इकाई है, ऐसे दसियों बीसियों इकाइयाँ पड़ी हुई है जहाँ सारे की सारी गतिविधियाँ बंद है और सारे लोग जत्र तत्र अब रह रहे हैं और सारी चीज़ें छिन्न भिन्न हो गई है। इसलिए डीसी साहब अगर इसमें ध्यान दें और अपने अधिकार का प्रयोग करें, न्यायालय के द्वारा प्रदत्त अधिकार का सदुपयोग करें, तो निश्चित ही यहाँ एक पुनर्जीवन हो सकता है। इसका पुनर्संचालन की ओर अग्रसर ये हो सकता है